गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पाई कॉइन कम्युनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्रिप्टो दुनिया हर रोज नए नए सरप्राइजेस लेकर आती है और आज का सरप्राइज बहुत बड़ा है। एक टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने ऑफिशियली पाई कॉइन को लिस्ट करने का डिसीजन ले लिया है। अगर आप भी एक पाई माइनर हैं या क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सोच रहे हो ये लिस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पाई कॉइन का प्राइस कितना पंप हो सकता है? क्या ये सच में एक बिग मूव है या सिर्फ एक और हाइप? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई कॉइन क्यों इतना पॉपुलर है और उसकी लिस्टिंग एक्सचेंजेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। Gate.io ने क्यों सबसे पहले पाई कॉइन को लिस्ट किया? पाई कॉइन लिस्टिंग के बाद प्राइस कितना पंप हो सकता है? क्या दूसरे मेजर एक्सचेंजेस भी पाई को लिस्ट करने वाले हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए, बाय, सेल या होल्ड? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाई कॉइन को लेकर इतना क्रेज क्यों है? अब दोस्तों, क्रिप्टो दुनिया में सिर्फ टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिटी एंड डिमांड। और पाई कॉइन के पास दोनों ही चीजें हैं। पाई कॉइन के पास दुनिया भर में 35 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। ये लोग एक्टिव हैं, माइनिंग कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरी शिद्दत से सपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा लॉयल यूजर बेस किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए गोल्ड की तरह होता है और इसी वजह से टॉप टियर एक्सचेंजेस पाई कॉइन को लिस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। क्रिप्टो दुनिया में एक सिंपल रूल है, जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां एक्सचेंजेस भी रेस लगाने लगते हैं। इसलिए अब बड़े एक्सचेंजेस एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं पाई कॉइन को लिस्ट करने के लिए। पर अब सवाल ये है कि Gate.io ने पाई कॉइन को लिस्ट करने का डिसीजन क्यों लिया? तो चलिए इसको नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। Gate.io एक टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो ऑफिशियली पाई कॉइन को लिस्ट करने वाला है। अगर हम इसके रियल टाइम मार्केट प्राइस देखें तो पाई कॉइन का IOU प्राइस $61 पर चल रहा है, लेकिन आज इसने $181 का ऑल टाइम हाई टच किया है। ये डिसीजन एकदम अचानक नहीं आया, इसके पीछे काफी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी लगी है। 20 जनवरी से पहले कोई भी मेजर एक्सचेंज पाई कॉइन को लिस्ट करने को रेडी नहीं था। सभी एक्सचेंजेस कह रहे थे कि पाई कॉइन का ब्लॉकचेन फुल्ली डेवलप नहीं है या इसका रेगुलेटरी स्टेटस क्लियर नहीं है। लेकिन अब Gate.io ने पहला बड़ा कदम उठाया है। ये 20 जनवरी को पाई कॉइन लिस्ट कर देगा और इससे मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाने के लिए पूरी तरह रेडी है। जब एक बड़ा एक्सचेंज किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो बाकी एक्सचेंजेस भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं और इस टाइम भी यही हो रहा है। Gate.io के बाद Bitmart, HTX, Bitcain, Baikonami जैसे बड़े एक्सचेंजेस भी पाई कॉइन को लिस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। पर ये सब होने का रीजन क्या है? पाई कॉइन की ग्रोइंग डिमांड और मैसिव यूजर बेस, एक्सचेंजेस का ज्यादा यूजर्स अट्रैक्ट करने का प्लान, पाई कॉइन का मेननेट लॉन्च होने के चांसेस बढ़ना। अब सवाल ये है कि लिस्टिंग के बाद पाई कॉइन का प्राइस कितना पंप हो सकता है। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, पाई कॉइन की लिस्टिंग के बाद इसका प्राइस कितना पंप हो सकता है? गाइस, अगर हम क्रिप्टो हिस्ट्री और मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो जब भी एक बड़ी एक्सचेंज किसी कॉइन को लिस्ट करती है तो इसका इनिशियल प्राइस मूवमेंट काफी एग्रेसिव होता है। लेकिन पाई कॉइन का केस थोड़ा अलग और स्पेशल है, क्योंकि पाई कॉइन एक कम्युनिटी ड्रिवन क्रिप्टो करेंसी है जिसमें ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो इसका डेली माइनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सप्लाई और डिमांड का इम्पैक्ट इसमें और ज्यादा होगा। अगर हम पास्ट IOU ट्रेडिंग प्राइस देखें तो 4 PM पर पाई का प्राइस $142 था। 11 AM तक $181 तक पहुंच गया था। Gate.io पर मोमेंटरीली प्राइस $283 तक भी दिखाया गया है। ये सिर्फ IOU ट्रेडिंग प्राइस है जिसमें लोग फ्यूचर्स बेस्ड स्पेकुलेशन कर रहे हैं। जब पाई कॉइन की एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू होगी तो प्राइस और भी वॉलेटाइल होगा। अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड एक्सचेंज लिस्टिंग्स। केस 1, अगर बुलिश सिनेरियो रहा तो अगर पाई कॉइन की लिस्टिंग के बाद ज्यादा बायर्स आए और सप्लाई लिमिटेड रही तो प्राइस $250 से $300 तक भी शूट कर सकता है। केस 2, अगर न्यूट्रल सिनेरियो रहा तो अगर पाई कॉइन डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड रही तो प्राइस $100 से $150 रेंज में स्टेबल हो सकता है। अब बात रही केस 3, जिसमें बेरिश सिनेरियो रहा तो अगर लिस्टिंग के बाद बहुत ज्यादा लोग अपने माइंड पाई कॉइन्स को सेल करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस शॉर्ट टर्म में $50 से $70 तक गिर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिप में अक्यूमुलेट करने की। नाउ व्हाट कुड ड्राइव पाई कॉइन्स फ्यूचर प्राइस? नंबर 1, मल्टीपल एक्सचेंज लिस्टिंग्स। जैसे जैसे नए एक्सचेंजेस पाई कॉइन को लिस्ट करेंगे वैसे ही इसका प्राइस और डिमांड इंक्रीज होगा। नंबर 2, यूटिलिटी एंड अडॉप्शन।
अगर पाई कॉइन सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव एसेट ना रहे बल्कि लोग उसको एक्चुअल ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स में यूज करने लगे तो प्राइस और भी स्टेबल और वैल्यूएबल हो सकता है। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस और वेल्स भी पाई कॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस और भी ज्यादा पंप हो सकता है। तो दोस्तों, प्राइस मूवमेंट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो एसेट बन सकता है। तो अब पाई कॉइन के लिए आगे क्या होने वाला है? नंबर 1, पाई कॉइन्स ब्लॉकचेन एवोल्यूशन। पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन अभी क्लोज मेननेट पर है, जिसका मतलब ये है कि इसकी फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग अभी ऑफिशियली इनेबल नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही मेननेट अनलॉक होगा और ब्लॉकचेन फुली ओपन होगा तब डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ज्यादा लोग पाई को ट्रेड और ट्रांसफर कर पाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस पाई ब्लॉकचेन पर डेवलप होने लगेंगे। एक्सचेंजेस और मर्चेंट्स भी इससे इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे और ये सब मिलकर पाई कॉइन का इकोसिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। पाई एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करना चाहता है जिसमें लोग डेली ट्रांजैक्शंस कर सकें, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूज कर सकें, बिजनेस और मर्चेंट्स इसको एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि जितना ज्यादा रियल वर्ल्ड अडॉप्शन बढ़ेगा उतना ही इसका प्राइस और डिमांड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर पाई कॉइन ऑफिशियली रेगुलेटेड और अप्रूव्ड होता है तो ये ग्लोबल लेवल पर एक मेन स्ट्रीम एसेट बन सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट भी अब क्रिप्टो के लिए नए रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क्स तैयार कर रही है, तो ये भी एक मेजर गेम चेंजर हो सकता है पाई कॉइन के लिए। तो अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है, पाई कॉइन होल्डर्स को करना क्या चाहिए? सबसे पहले लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर आप एक बिलीवर हैं पाई कॉइन के फ्यूचर में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा लॉन्ग टर्म होल्ड करना। लिस्टिंग के बाद पैनिक सेलिंग मत करें क्योंकि शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस हमेशा होते हैं। ज्यादा एक्सचेंजेस जब पाई कॉइन को लिस्ट करेंगे तब इसका प्राइस और ज्यादा स्टेबल और वैल्यूएबल होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो केयरफुली मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करें। जब प्राइस इनिशियल स्पाइक करे तब प्रॉफिट बुकिंग भी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन सिर्फ फोमो या पैनिक सेलिंग में मत फंसे। तो सभी पाई माइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस, बहुत सारे लोग अपने पाई कॉइन्स को सिर्फ $1 पर सेल कर रहे हैं जो एक बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। अगर आपके पास 1000 या 2000 पाई कॉइन्स हैं और आप सिर्फ $1 पर सेल कर रहे हैं तो सोचिए जब इसका प्राइस $100 या $500 हो जाए तब आप कितना रिग्रेट करेंगे। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखें और अपनी इन्वेस्टमेंट को पेशेंस के साथ हैंडल करें। सो गाइस, पाई कॉइन अब क्रिप्टो दुनिया में एक नए रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। Gate.io पर इसकी लिस्टिंग सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ महीनों में और भी बहुत बड़े अपडेट्स देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या पाई कॉइन $300 से $500 तक जा सकता है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है? हमें कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।